सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने वाले हैं, अपना मशीन लर्निंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्यों करना है। ठीक है। फिर कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, कनकेव, ये सब हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे मिनिमा, मैक्सिमा, ये सब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे, लर्निंग रेट क्या है, कितना रखना चाहिए, क्या क्यों रखना चाहिए, वो सब देखेंगे। उसके बेनिफिट, ड्रॉबैक एंड ऑल। ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट कि व्हाट डज ऑप्टिमाइजेशन मीन्स इन मशीन लर्निंग। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है। आफ्टर डिफाइनिंग अ लॉस फंक्शन, जैसे कि हमने लॉस फंक्शन वगैरह पढ़ लिया, लॉस या कॉस्ट फंक्शन। हाउ डू वी चूज मॉडल पैरामीटर सो दैट कॉस्ट इज स्मॉल एज मच एज पॉसिबल। तो हमने कुछ लॉस फंक्शन चूज कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना मॉडल का लॉस निकाला। ठीक है। अब लॉस बहुत खराब आता है शुरू में। अब उस लॉस को कम कैसे करेंगे, उसके लिए हमको मॉडल के पैरामीटर चेंज करने होंगे। पैरामीटर चेंज कैसे करेंगे, कि कितना चेंज करना है, किस डायरेक्शन में करना है, प्लस करना है या माइनस करना है या क्या करना है, कितना रखना है, वो हमें ऑप्टिमाइजेशन बताएगा कि कितना चेंज करना है और कैसे चेंज करना है। ठीक है। वो हम ऑप्टिमाइजेशन में सब सीखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये जो मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये क्या है, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है जिसको हम जे थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है। उसका जब तुम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे, ये इस डायरेक्शन में एक पैरामीटर, इस डायरेक्शन में, ये 3D में ग्राफ है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक ही पैरामीटर है तो 2D बनेगा। जैसे कि मान लो तुम्हारा पास सिंपल सा एक इक्वेशन है y=mx। ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ही पैरामीटर है m, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इधर तुम इसका लॉस कॉस्ट फंक्शन, इधर तुम्हारा पैरामीटर, और कुछ अगर मीन स्क्वायर एरर है, एमएससी एरर है, तो तुमको पता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जैसे कि y=x² का तुम लोगों को फंक्शन पता होगा, पैराबोला टाइप होता है, तो वो कुछ इस टाइप से कहीं पे ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है। वो होगा, तो हमारा कुछ लॉस कर्व ऐसा दिखता है। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स फाइंडिंग द लोएस्ट पॉइंट ऑन दिस कर्व। बेसिकली क्या है कि ये जो कर्व है, तो इस कर्व पे जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, जो लोएस्ट पॉइंट, मान लो तुम्हारा ये 2D फंक्शन है, तो इस पे जो लोएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारा लॉस मिनिमम होगा। क्योंकि अगर इधर जाओगे तो लॉस जाता है, इधर जाओगे तो फिर लॉस बढ़ने लगेगा। ये मिनिमम पॉइंट है, इसके नीचे हमारा, क्योंकि हमारा ग्राफ ही यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके नीचे तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो ये लोएस्ट पॉइंट है, हमें यहाँ पे पहुंचना है पड़ेगा। तो जब रेंडमली पैरामीटर इनिशियलाइज करोगे, तो वो तो या तो कहीं इधर, या तो कहीं इधर, या कहीं इधर होगा। उसके बाद तुमको W को, जो यहाँ पे हमारा M है, उसे चेंज करके ऐसा बनाना है जिससे कि हमारा लॉस क्या हो जाए, 0। ठीक है। तो वही चूज करना होता है ऑप्टिमाइजेशन में। ओके। तो अगर हम लोग मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब देखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा दिखता है। बेसिकली ऐसा है, तो थीटा स्टार इक्वल टू आर्ग मिनिमम जे थीटा। ठीक है। अब थीटा क्या है, थीटा बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ पैरामीटर को हम डिनोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर हो, M1 M2 M3, बेसिकली हम W बोलते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में हम लोग W यूज करते हैं। तो W1 W2 W3 बहुत सारे पैरामीटर होगा, उसको मतलब मान लो यहाँ पे हम थीटा लिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे पैरामीटर का हम सेट ले रहे हैं। स्टार इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग ऑप्टिमल पैरामीटर चूज करें। ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल पैरामीटर क्या होगा, आर्ग मिनिमम। आर्ग मिनिमम क्या होता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट थीटा है ना, उसके किस वैल्यू पे हमारा ये फंक्शन मिनिमम होगा। आर्ग मिनिमम का मतलब फंक्शन को मिनिमाइज करना नहीं है, मतलब कौन सा वैल्यू पे हमारा ये फंक्शन मिनिमम होगा, वो हमें थीटा चाहिए, उसको आर्ग मिनिमम बोलते हैं। ठीक है। हमें आर्ग मिनिमम जे थीटा करना है। तो हमको लॉस को मिनिमाइज करना है, और जहाँ पे मिनिमाइज होगा वो थीटा फाइंड करना है, उसे हम थीटा स्टार बोलेंगे, वो हमारा ऑप्टिमल पैरामीटर होगा। ठीक है। थीटा इज बेसिकली मॉडल पैरामीटर बायस एंड वेट्स। जे थीटा इज अ कॉस्ट फंक्शन, हमने बता दिया। दिस इज द प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है। ये फुल्ली मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके। machine learning does not change this definition, it only make the function high dimensional, noisy and complex। तो इस टाइप के कुछ फंक्शन होंगे, हाई डायमेंशनल फंक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल, लाइक क्यूब होगा, या स्क्वायर होगा, या रेज टू 5 हो गया, मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे। ठीक है। तो काफ़ी वो सब चीज़ें होंगे, तो उन्हें हमें ऑप्टिमाइज करना है, वो हमें समझना है। ठीक है। इस सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि
लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा के बीच में डिफरेंस। तो बेसिकली तुम लोग को पता ही होगा, मैं ब्रीफली ये सब चीजें बताऊंगा। तो बेसिकली हमें क्या है कि मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है पूरा इंटायर ग्राफ में। वो जो ग्लोबल मिनिमा होगा, ग्लोबल फाइनल जो एक लास्ट सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, उसको हमें चूज करना है। ठीक है। तो अगर तुम लोग को पता है लोकल मिनिमा क्या होता है, कि लोकल मिनिमा अगर मल्टीपल मिनिमम पॉइंट है, कुछ इस टाइप से मान लो ग्राफ है, तो ये पॉइंट्स हमारे लोकल मिनिमा होता है, और ये ग्लोबल मिनिमा उसे बोलते हैं जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है पूरा ग्राफ में। लोकल मिनिमा जो अगर कुछ कुछ जितना भी मिनिमम पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग लोकल मिनिमम बोलते हैं, और फाइनली जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा एक ग्राफ में, उसे हम ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो इस तरफ का एक कर्व है बॉल टाइप का, तो इसमें यहाँ पे जो बीच वाला लोएस्ट पॉइंट होगा लोकल मिनिमा बोले या ग्लोबल, क्योंकि इसमें एक ही है। ठीक है। और ये इसको हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा। सैडल पॉइंट, नेक्स्ट है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग को याद होगा, मैथमेटिकल पढ़ा होगा, तो तुम लोग क्या करते हो, जब कोई भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो करते हो, तो तुम्हारे पास या तो मिनिमम आता है, या तो मैक्सिमम आता है, या तो सैडल पॉइंट्स आते हैं। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है ग्राफ में यार, जिसके देखो मिनिमा क्या है, मिनिमा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के चारों तरफ अगर तुम मूव करोगे ना, तो बड़ा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसे मिनिमा बोलते हैं। मैक्सिमा कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमा पॉइंट वहां है, फर्स्ट बात कि वहां पे तुम्हारा फंक्शन का स्लोप जीरो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसके चारों तरफ जाओगे ना, तो तुमको अभी जहां पे खड़े हो उससे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसे हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ इससे छोटा वैल्यूज हैं। ठीक है। और मिनिमा क्या है, इसके चारों तरफ इससे बड़ा है। सैडल पॉइंट क्या होता है, जिसके चारों तरफ ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, एक तरफ बड़ा होगा एक तरफ छोटा होगा। लाइक अगर तुम 2D में देखो, मान लो ऐसा ग्राफ है कुछ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसके इधर जाओ तो तुमको बढ़ता हुआ दिख रहा है इधर मिनिमा, तो ये सब सैडल पॉइंट है। ऐसे पॉइंट्स को सैडल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे स्लोप भी जीरो होना चाहिए। ओके। सो बेसिकली ग्लोबल मिनिमा का यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या होता है, कि जो हमारा फंक्शन है करेंटली, उसका वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए उसके अगल बगल वाले पॉइंट से, सारे पॉइंट से। सॉरी, ग्लोबल मिनिमा मतलब जितने भी पॉइंट है, इसका इक्वेशन ये पता है, ये सिंबल फॉर ऑल थीटा होता है, मतलब कि जितने भी पॉइंट्स हैं पूरा फंक्शन में, उन सब के रिस्पेक्ट में अभी जो करंट जो जी हम थीटा निकाले हैं, जो फाइनल एक पॉइंट निकाले, वहां पे जो फंक्शन का वैल्यू वो या तो मिनिमम या तो इक्वल टू होना चाहिए। बाकी पूरे ग्राफ में जितने भी तुम पॉइंट्स निकालो सारे पे चेक कर लो, उससे या तो वैल्यू हमारा छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं होगा, तो इसे ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं। तुम सारे पूरा फुल ग्राफ में एक छोटा सा पॉइंट होगा, उसे ग्लोबल मिनिमम। लोकल किसे बोलते हैं, वैसा पॉइंट जिसके अगल बगल के सारे वैल्यू से वो छोटा हो। ओनली इन द नेबरहुड ऑफ थीटा स्टार, ओनली नेबरहुड मतलब तुम अपने आस पड़ोस में देखोगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग लोकल मिनिमा। ठीक है। सो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी स्टडीज व्हेन लोकल मिनिमा आर सेफ, व्हेन दे आर नॉट, दिस लीड डायरेक्टली टू द कन्वेक्सिटी प्रॉब्लम। अब हम लोग समझेंगे कन्वेक्स कनकेव क्या होता है। ठीक है। सो बेसिकली एमएल में जो भी तुम लोग फंक्शन हम लोग देखते हैं, बेसिकली हम कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कन्वेक्स फंक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कनकेव पे डीप लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम है वो कनकेव कर्व बनाता है, कन्वेक्स नहीं बना पाता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए वो कनकेव नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग पहले चलो समझ लेते हैं कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। सो अगर तुम ग्राफ देखो यहाँ पे, तो ये कन्वेक्स का है। ठीक है। और ये क्या है, कनकेव का। तो कन्वेक्स का ये सीन होता है कि तुम कनकेव फंक्शन में कोई भी दो पॉइंट उठा लो, कोई भी दो पॉइंट, ये कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उन दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींचो। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट लिए और स्ट्रेट लाइन बनाए। अब इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट तुम उठाओगे, वो पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर आना चाहिए, या तो इस फंक्शन पे होगा या इससे ऊपर आएगा। ठीक है। या तो इस फंक्शन पे होगा या इसके ऊपर आने वाला है। कुछ यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये फंक्शन के ऊपर आ रहा है। ठीक है। तो अगर या तो पॉइंट फंक्शन पे हो या फंक्शन के ऊपर कहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम कन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। तुम इस पूरा फंक्शन में कहीं भी दो पॉइंट उठा के देख लो, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तो कन्वेक्स बोलेंगे। अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो कनकेव, यानी कि फंक्शन के नीचे आगे वैल्यू। तो देखो इस टाइप का ग्राफ है, जैसे ये दो पॉइंट लिए, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लो, ये फंक्शन के नीचे है। ठीक है। ऊपर तो नहीं है, या फंक्शन के ऊपर भी नहीं है, ये फंक्शन के नीचे आ गया, तो फंक्शन के नीचे आ गया तो हम इसे कनकेव बोलते हैं। दिस द सिंपल रूल। ठीक है। तो अगर इक्वेशन देखो तुम कन्वेक्स फंक्शन का, तो देख सकते हो कि जो भी तुम पॉइंट लोगे,
वो हमेशा क्या है, फंक्शन के ऊपर आएगा या बराबर आएगा। ये फंक्शन है, इसके ऊपर आएगा, ये लेमडा है, तुम कुछ भी ले सकते हो, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लो, इस पे डालो। ये बेसिकली ये 2 पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है, और ये लाइन खींचेंगे तो बेसिकली ये तो ऊपर आएगा, या तो फंक्शन पे गिरेगा, एग्जैक्ट फंक्शन पे, या उसके ऊपर आएगा, नीचे नहीं जाने वाला है। अगर नीचे जा रहा है तो वो कनकेव नहीं है, सॉरी कन्वेक्स नहीं है, कनकेव होगा। ठीक है। सो ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखो, द फंक्शन लाइज बिलो द स्ट्रेट लाइन, फंक्शन लाइज बिलो द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट को तुम कनेक्ट कर रहे हो, इसमें कोई भी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो, तो फंक्शन इस स्ट्रेट लाइन के बिलो आना चाहिए या स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए, तो ये कन्वेक्स है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो देखो फंक्शन तो इस लाइन के नीचे नहीं है, उसके ऊपर है। ठीक है, सो समझ गए आप तुम लोग। कनकेव क्या है, कन्वेक्स में वही है, उल्टा इक्वेशन आ गया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई कन्वेक्सिटी मैटर फॉर ऑप्टिमाइजेशन। कन्वेक्सिटी है क्या, मतलब मैटर क्यों करता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें, देखो ये कन्वेक्स फंक्शन है, ये एक नॉन कन्वेक्स है, जिसे हम लोग कनकेव बोल सकते हैं। तो ये कन्वेक्स फंक्शन कैसे, देखो ये बॉल है एकदम ऊपर की ओर है, इसमें अगर तुम कोई भी 2 पॉइंट लोगे ना, उसको मिलाओगे ना, तो ये हमेशा इस फंक्शन के ऊपर, ये लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे तो इस फंक्शन के ऊपर आ रहा है, या फंक्शन पे लाई कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे ऐसा सीन है, देखो यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला है। ठीक है, इसके अंदर का कोई 2 पॉइंट लोगे तो वो प्लेन के नीचे गिर रहा होगा, या तो ये देखो, ये अंदर जा रहा है गड्ढे में, ये भी गड्ढे में जा रहा है, तो इसके सबसे नीचे वाला पॉइंट या इसके नीचे वाला पॉइंट, दोनों को लाइन को मिलाओगे, देखो ये फंक्शन के ये फंक्शन के नीचे लाइक कर रहा है ना, ये लाइन, इसका मतलब ये कन्वेक्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, तुमको पता है यहाँ पे नीचे जाना है, तो तुम आ सकते हो स्मूथली, क्योंकि यहाँ पे एक ही लोकल मिनिमा है या ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, मल्टीपल नहीं है। तो कन्वेक्स फंक्शन का यही बेनिफिट है, कन्वेक्स फंक्शन इसलिए मैटर करता है ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि जब कन्वेक्स फंक्शन तुम्हें मिल गया ना, तो हमेशा उसका एक ही मिनिमा होगा, ग्लोबल या ग्लोबल मिनिमा एक ही होगा। ठीक है, मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, और लोग एक ही, मतलब ग्लोबल लोकल कुछ भी बोलो, एक ही मिनिमा होगा। बट नॉन कॉन्वेक्स में देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कहीं पे भी आ सकता है, उस साइड में भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, जैसे इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करे, यहाँ पे है, तो मल्टीपल है, यहाँ पे भी खुद आसपास में, तो वो मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहा है, तो बहुत हार्ड है यहाँ पे पहुंचना। ठीक है, सो बेसिकली हमारा ये जो, मान लो ये ग्लोबल है, तो हमारा मान लो तुम यहाँ से शुरू करोगे, तुमको यहाँ पहुंचना है, ऐसे करके या ऐसे करके, जो भी रूट लेके तुमको यहाँ पहुंचना है मिनिमम पे, यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन सबसे ज्यादा ऑप्टिमल होने वाला है। तो ये टफ है ना यार, तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यही तुम, ये तो नॉर्मल फंक्शंस होंगे, अगर बहुत ज्यादा मतलब डीप लर्निंग में चले जाओ, जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारा, क्योंकि डीप न्यूरल नेटवर्क होता है ना, तो लेयर बाय लेयर होता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन होता है, तो वहाँ पे ये लाखों में ऐसे पॉइंट्स, ऐसे तुमको लोकल मिनिमा वगैरह मिल रहा होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मिलने के फाइनल जो ऑप्टिमल वैल्यू होगा ना, एक ग्लोबल मिनिमा, जहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आने वाला है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर तुमको कन्वेक्स मिल गया ना फंक्शन, तो बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, इसलिए कन्वेक्सिटी मैटर करता है। ओके, सो आगे देखते हैं फंडामेंटल रिजल्ट्स। सो फॉर अ कन्वेक्स फंक्शन वेरी एवरी लोकल मिनिमा इज आल्सो अ ग्लोबल मिनिमा। तो कन्वेक्स फंक्शन में क्या है, जो भी लोकल मिनिमा होगा उसे तुम ग्लोबल मिनिमा बोल सकते हो। रीजन देखो, तुमको कन्वेक्स फंक्शन सिंपल दिख रहा है, क्या है, ये है, तो तुमको एक ही मिनिमा मिलेगा, तो इसे तुम लोकल मिनिमा बोलो या ग्लोबल मिनिमा बोलो। ठीक है, एक ही है। अगर तुम ऐसा देखो, ये ऐसे आ रहा है फंक्शन, ऐसा है, सॉरी ये तो कन्वेक्स ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम मल्टीपल, तुमको ये पॉइंट मिल सकते हैं। मैं इसलिए ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम बोलोगे कि तो ये यहाँ पे तो एक ही मिनिमा ही है, यहाँ पे देखो मल्टीपल मिनिमा है, क्योंकि सारे मिनिमम वैल्यू यहीं पे है, तो ये मल्टीपल लोकल मिनिमा है ना, तो कुछ भी हो सके, तुम अपने आसपास में देखोगे तो एक ही ये दिखा, तो ये सारे लोकल मिनिमा है, और ग्लोबल मिनिमा भी यही है, क्योंकि इससे ज्यादा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कहीं। तो कन्वेक्स फंक्शन का यही कॉन्सेप्ट है कि एवरी लोकल मिनिमा इज ऑल्सो अ ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, समझ गए। सो ये बेनिफिट है यहाँ पे। ओके, दिस इज नॉट ट्रू फॉर नॉन कन्वेक्स। नॉन कन्वेक्स के लिए ट्रू नहीं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लोकल मिनिमा होगा, कोई एक ग्लोबल मिनिमा कहाँ है क्या पता, क्योंकि मल्टीपल मतलब गड्ढे होंगे,
ठीक है। इसे एज अ तुम पहाड़ से इमेजिन कर सकते हो, माउंटेन के साथ, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए, ठीक है। सो इन अ कन्वेक्स फंक्शन यू कैन नॉट हैव वन लोकल मिनिमम दैट इज डीपर देन अनदर, ठीक है। तो ये कन्वेक्स फंक्शन में कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ऐसा तुमको लोकल मिनिमम मिल गया जो डीपर होगा एक दूसरे से, नहीं। एक मिला तो एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, या तो मल्टीपल मिल रहा है तो सब सेम लेवल पे है। जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे ये प्लेन लाइन में, क्योंकि अगर दो क्रिएट करोगे तो वो कन्वेक्स रहेगा नहीं, नॉन कन्वेक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था क्रिएट करने की, तो ये देखो दोनों पॉइंट के ये तो फंक्शन के नीचे लाई करने लग गया लाइन ना, तो इसीलिए नॉन कन्वेक्स हो गया ये। सो इफ टू पॉइंट्स आर बोथ लोकल मिनिमा दे मस्ट हैव एग्जैक्ट सेम वैल्यू, ठीक है। अगर दो लोकल मिनिमा तुम्हें मिल रहा है तो मस्ट हैव सेम एग्जैक्ट वैल्यू, डिफरेंट नहीं हो सकता है। इफ यू फाइंड एनी लोकल मिनिमम यू हैव इफेक्टिवली फाउंड द ग्लोबल मिनिमम, क्योंकि कन्वेक्स फंक्शन है। अगर तुमने एक लोकल मिनिमा फाइंड कर लिया, तुम खुश हो जाओ, हमें ग्लोबल मिल गया, क्योंकि एक ही मिनिमा होगा वहां पे, ठीक है। सो इन अ कन्वेक्स फंक्शन एवरी लोकल मिनिमा इज अ ग्लोबल, ये हमने देख लिया। दैट्स व्हाई कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन इजी टू गारंटी, इसलिए कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन इजी है कि गारंटी है कि तुम इसमें फाइनल फाइंड कर ही लोगे, जहां पे भी तुमको मिनिमा मिल गया बस वो ग्लोबली होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कुछ देखते हैं कंपैरिजन वगैरह। सो यहाँ पे फंक्शन का टाइप है नंबर ऑफ लोकल मिनिमा, कितना पॉसिबल है, रिलेशनशिप टू द ग्लोबल मिनिमा। सो अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स देखें, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स उसको बोलते हैं कि फंक्शन के ऊपर लाइन का कोई भी पॉइंट नहीं लाई कर रहा होगा, दो पॉइंट लोगे तो वो हमेशा ऊपर ही आ रहा होगा लाइन पे। अगर कोई दो पॉइंट लो उस फंक्शन के ऊपर और उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, तो वो फंक्शन के ऊपर ही आ रहा होगा हमेशा, तो इसको स्ट्रिक्ट बोलते हैं। सो मैक्सिमम ऑफ वन, कितने लोकल मिनिमा होगा, मैक्सिमम ऑफ वन, क्योंकि इसमें ये फ्लैट लाइन नहीं होगा ना, जैसे कि ये देखो ये स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें तुम दो पॉइंट कोई भी पॉइंट उठाओगे, ये दोनों पॉइंट उठा के लाइन बनाओगे तो ये पॉइंट्स फंक्शन के ऊपर लाइक कर रहे हैं, बट स्ट्रिक्ट में ये होगा, इस पे कोई पॉइंट लो फंक्शन के ऊपर, हमेशा फंक्शन के ऊपर, नहीं तो स्ट्रिक्ट है, और ये स्ट्रिक्ट नहीं है। बट तो इसलिए स्ट्रिक्ट में क्या है, एक ही लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि यही लोकल ग्लोबल है। बट जो स्ट्रिक्ट नहीं है वहां पे मल्टीपल लोकल मिनिमा मिले, बट सबके वैल्यूज सेम है, डिफरेंट नहीं, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या ग्लोबल के साथ, लोकल ही ग्लोबल है। कन्वेक्स में क्या होगा, कैन बी अ मल्टीपल इन अ फ्लैट, जनरल कन्वेक्स में स्ट्रिक्ट नहीं है तो, ठीक है। सो एवरी लोकल मिनिमा इज अ ग्लोबल, क्योंकि सारे लोकल मिनिमा ग्लोबल होगा, एक ही लाइन पे सारे आ रहे सबके सेम वैल्यूज होंगे। नॉन कन्वेक्स कैन बी मेनी और स्कैटर्ड होगा, सो लोकल मिनिमा कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यूज, मोस्ट आर नॉट ग्लोबल, इसलिए उसमें ग्लोबल की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सीन था इसका, ओके। सो हमने कन्वेक्स कनकेव समझ लिया, आई होप कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यार, फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। तुम्हें डेरिवेटिव पता होगा, एज्यूम करो जे थीटा एक डिफरेंशियल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि एमएससी हम लोग यूज करेंगे लीनियर रिग्रेशन में, तो एमएससी डिफरेंशियल फंक्शन होता है। नेसेसरी कंडीशन क्या होता है मिनिमम फाइंड करने का, अगर तुम लोगों ने कैलकुलस पढ़ा होगा तो पता होगा, जो भी फंक्शन है उसको तुम लोग डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दिए, ये डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएट कर दिया और इक्वल टू जीरो कर दिया। दिस कम फ्रॉम कैलकुलस, स्लोप मस्ट बी जीरो एट द स्टेशनरी पॉइंट। देखो हमने डिफरेंशिएट करते कोई फंक्शन को और इक्वल टू जीरो करते हैं, तो हमें जो भी वैल्यूज मिलते हैं उसे हम लोग ये गारंटी नहीं कर सकते मिनिमा है, वो मिनिमा मैक्सिमा सैडल कोई भी तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो मिनिमा पॉइंट होगा या मैक्सिमा होगा या सैडल होगा। बट जब तुम जीरो करोगे तो उसे हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मिनिमा मैक्सिमा और सैडल पॉइंट्स फाइंड करना होता है कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। कैसे फाइंड करोगे, मान लो कोई पॉइंट मिल गया, फिर उसके अगल बगल के तुम सारे चेक कर सकते हो, अगर वो ये अगल बगल से छोटा पॉइंट है तो ये मिनिमा बोल दोगे, अगर अगल बगल से ये बड़ा है तो इससे मैक्सिमा बोल दोगे, अगर अगल बगल से बड़ा नहीं है, मतलब एक से बड़ा है एक से छोटा आ रहा है, तो इसको बोल सकते हो तुम सैडल पॉइंट, ठीक है। सो कन्वेक्सिटी टेल अस व्हिच वन इट इज, ठीक है। कन्वेक्सिटी हमें बताते हैं कि कौन सा मिनिमा मैक्सिमा सैडल है, ऐसा कुछ, ठीक है। अपन नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, जिससे हमें बहुत चीजें क्लियर होने वाली है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें सैडल पॉइंट पता, स्टेशनरी पॉइंट पता चल जाता है डिफरेंशिएशन जीरो करके। अब हम लोग चलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, जिसको हम लोग ब्रीफली समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है द हेसियन मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके जो तुम वैल्यूज लोगे उसे हम लोग हेसियन बोलते हैं। ये तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा अगर और अच्छे से पढ़ोगे आगे तो, ठीक है।
सो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल है, ऊपर में 2 डाल दिए तो इसका क्या सीन होता है यार, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो फंक्शन क्या है, कन्वेक्स है। ओके, अगर एक्स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो एक्स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है। तो अगर तुम्हें कन्वेक्स फाइंड करना है तो तुम क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड ऑर्डर निकालो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखो, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, इसका मतलब वो कन्वेक्स हो गया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू आ गया तो वो उसको कन्वेक्स बोल सकते हो, ये कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर स्ट्रिक्ट कन्वेक्स चाहिए तुम्हें तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होगा, स्ट्रिक्ट है। और क्या स्ट्रिक्ट है अभी हमने जस्ट बात किया, ठीक है। सो फॉर कन्वेक्स फंक्शन जे थीटा इक्वल टू 0, थीटा स्टार इज अ ग्लोबल मिनिमा। तो कन्वेक्स फंक्शन का ये बेनिफिट है कि अगर कन्वेक्स फंक्शन तुम्हें पता चल गया, इसका मतलब वहां पे जो भी तुमको स्टेशनरी पॉइंट मिले थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, जो भी पॉइंट मिले थे फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके तुमने इक्वल टू 0 किया, तो कुछ जो वैल्यूज मिले होंगे तुमको पैरामीटर्स के, एक्स का जो भी वैल्यू निकाला होगा तुमने। अगर तुम मैथमेटिक्स में नॉर्मल तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू पैरामीटर्स देख रहे हैं। तो जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू 0 करके जो भी वैल्यूज आए डब्ल्यू के, उसे तुमने रख लिया। अभी तुम्हें पता नहीं हो कि मिनिमम है, मैक्सिमम है या सैडल पॉइंट, अभी बस तुम्हें इतना पता है स्टेशनरी पॉइंट है। अब मिनिमम है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, तुम उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद चेक करो कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर लेस देन आ गया तो मिनिमम नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया या ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो हमारा मिनिमम है उस पॉइंट पे। इसीलिए जब तुम ये देखो इक्वल टू 0 किए थे और थीटा स्टार इज अ ग्लोबल मिनिमा, यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया ये कन्वेक्स है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेक्स वर्सेस नॉन कन्वेक्स प्रॉब्लम इन एमएल। सो कन्वेक्स प्रॉब्लम क्या क्या है, मशीन लर्निंग में कौन कौन से प्रॉब्लम जो कन्वेक्स होते हैं, तो लीनियर रिग्रेशन प्लस मीन स्क्वायर एरर कन्वेक्स होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्रॉस एंट्रोपी लॉस के साथ कन्वेक्स है। सपोर्ट वेक्टर मशीन कन्वेक्स है, ठीक है। तो ये सब कन्वेक्सिटी है, इसके जो भी लॉस फंक्शन है वो सारे कन्वेक्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है इसके, तुमको बता ही दिया, यूनिक होता है, ग्लोबल मिनिमा एंड ऑल्सो, ये सब गारंटी है कि तुम मिनिमा पे पहुंच जाओगे फाइनली। नॉन कन्वेक्स प्रॉब्लम क्या है एमएल में, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, ये सब नॉन कन्वेक्स फंक्शन है। इसमें मल्टीपल तुमको मिनिमम पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ओके। सो एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, ये इसका ये मतलब मत समझना कि जो कि नॉन कन्वेक्स आ रहा है उसको हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते बट वो बहुत हार्ड है। जैसे कि हमने देखा ना कि मल्टीपल मिनिमम पॉइंट्स, लोकल मिनिमम आ रहा है, फाइनली ग्लोबल मिनिमा का है वो फाइंड करना मुश्किल है, तो वो एग्जिस्ट करता है, तो हम वहां पे पहुंच सकते हैं, बट वो हार्ड है। जैसे कि मैंने बोला हार्ड है। कन्वेक्स फंक्शन, कनकेव फंक्शन में भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट वो हार्ड होता है थोड़ा, तो वही हम लोग देखेंगे, वो सब डीप लर्निंग में समझना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है बट हार्ड होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक सारा पढ़ लिया। अभी ये पॉइंट है कि वाई कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट हमने क्यों समझा, क्योंकि क्या क्या समझा वो सब मैंने अच्छे से बता दिया, तुम इसे रीड कर लेना बाद में, ठीक है। अब अपन चलते हैं यार ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर। तो हमने मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करता है, लॉस वॉस दिस दैट सारे चीज पढ़ लिए। कन्वेक्स क्यों हम लोग कन्वेक्सिटी यूज करते हैं, कन्वेक्स फंक्शन है क्या, नॉन कन्वेक्स क्या है, फिर कन्वेक्स ही क्यों यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, वो लोग हमने अच्छे से इंट्यूशन समझ लिया। अब हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं 1 by 1, ठीक है। तो उससे पहले अपन एक नॉर्मल से एनालॉजी समझते हैं, ठीक है, कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, रियल लाइफ से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो मान लो यार तुम किसी एक माउंटेन पे हो, ठीक है, किसी भी माउंटेन पे तुम फ्रेंड्स के साथ गए थे ट्रैकिंग करने। अभी वहां पे तुम फंस गए, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में है, मान लो ऐसा फॉगी सा है, एकदम फॉग है, कुछ अगल बगल तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। बस तुम जहाँ पे खड़े हो ना करंट पॉइंट पे, मान लो ये बहुत विंटर का सीजन है, ठीक है, तो विंटर में फॉग आ ही जाता है और अंधेरा भी हो गया, धुंधला हो गया, तो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुमको किस डायरेक्शन में जाना है, ओके। तुमको जाना है कहाँ, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। अभी तुम आसपास में जो हो पहाड़ों में हो, वहां पे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे तुमको जाना है, जिसे हम ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं, वहां पे तुमको जाना है। अब तुम कैसे जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा इस साइड है कि उस साइड है, किस साइड है, किस साइड है, अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है अगल बगल का। तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपल सा रूल, कि तुम जहां अभी खड़े हो तुमको आसपास तो क्लियर है ना, तो आसपास में तुम देखोगे कि तुम कहाँ पे तुमको डिसेंट दिख रहा है, डिसेंट, एसेंट नहीं। एसेंट मतलब तुम अगर जो ऊपर जाना है तो तुम देखोगे ऊपर जाते हुआ कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है तुमको लोकली, मतलब अगल बगल में। तुम दूर का मत देखो, दिख ही नहीं रहा है, बगल में देखोगे हाँ इधर तुमको मिनिमम दिख रहा है, उधर मिनिमम, उधर मिनिमम,
तो जिधर मिनिमम दिख रहा है तुम उधर जाने की कोशिश करोगे। तो इधर मिनिमम दिखा, तुमने कुछ स्टेप लिया, कुछ स्टेप लिया, कुछ स्टेप लिया, फिर वहां पे जाके तुमको फ्लैट दिख सकता है, तो तुम वहां पे कंफ्यूज हो कि हम यहीं रुके क्या, ये मिनिमम आ गया कि नहीं। हो सकता है कि तुम फ्लैट में आगे जाओ जाओ फिर तुमको मिनिमम मिले, है ना। तो उसे हम लोग रैंडम सर्च भी बोलते हैं मशीन लर्निंग में, कि तुम अगर फर्स्ट हो गया, तुमको बार बार सेम वैल्यू आ रहा है, तो तुम वही है, अगर मल्टीपल मिनिमा होगा तो तुम रैंडमली पॉइंट्स उठाओगे और चेक करोगे कि तुम पहुंच रहे हो कि नहीं, वो सब होता है डीप लर्निंग में, वो सब करेंगे, ठीक है। तो वही तुम मिनिमा पे पहुंच रहे हो नीचे नीचे देख के। अब तुम ये बताओ ये कौन सा कितना गहरा है वो कैसे पता करोगे, उसे हम स्लोप बोलते हैं, तुम्हें पता होगा। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको स्लोप मिलेगा। अब सॉरी, अब लोग हम लोग जो एक्सक्यूज मी, हम लोग जब स्लोप निकालते कोई फंक्शन का, तो यहाँ पे देखो ये तो ये स्लोप है, ये स्लोप है, तो ये स्लोप क्या है हमारा, निगेटिव, और ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो तुम यहाँ से हमेशा क्या है, स्लोप के निगेटिव स्लोप के डायरेक्शन में जाओगे। ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव ऊपर, तो इसमें इधर आने की कोशिश करोगे। स्लोप ये निगेटिव है तो इसी डायरेक्शन में होगा हमेशा, क्योंकि तुम्हें नीचे अभी जाना है। अगर ऊपर जाना होता तो उल्टा जाते, ठीक है। तो हम सिंपल एनालॉजी यही था कि तुम पहले स्लोप निकालोगे कितना है, उसके बाद स्लोप से तुमको ये पता चलेगा कि वो एकदम कितना गहरा है। मतलब एक होता है ना कि एकदम एक स्ट्रेट स्पेस है, फिर एक है तो थोड़ा सा झुका है, थोड़ा झुका है, ज्यादा झुका हुआ है। तो तुमको ये निकालना होगा कि कितना झुका हुआ है, क्योंकि मान लो कम झुका हुआ है तो तुम यहाँ पे खड़े हो, अब बड़े स्टेप ले सकते हो, और ज्यादा झुका होगा तो तुम बड़े स्टेप लोगे तो बहुत नीचे पहुंच जाओगे, गिर सकते हो। तो ये तुम्हें पहले फाइंड करना है कि कितना झुका हुआ है, कितना ज्यादा स्लोप है, ठीक है। उसके बाद तुम स्टेप्स लोगे। अब ये जो कितना बड़ा स्टेप लेना है ना, इसे हम लोग लर्निंग रेट बोलते हैं मशीन लर्निंग में, ठीक है। इसे हम लर्निंग रेट, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फंक्शन में स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद हम लोग को लर्निंग रेट डिसाइड करना है क्या लेना है, कितना बड़ा बड़ा स्टेप लेना है। लेकिन तुम तो हमेशा ये निकाल निकाल के नहीं देखोगे, शुरू में डिसाइड करना है एक्चुअली। तो लर्निंग रेट ये बोलते हैं, जो कि कितना बड़ा स्टेप लेना है, वो भी एक सोच समझ के लेना होता है। अगर तुम बड़ा लर्निंग रेट ले लोगे ना, तो हो सकता है कि तुमने इतना बड़ा लर्निंग रेट ले लिया, ये यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पे मिनिमा था बट तुम्हारा लर्निंग ये स्टेप बड़ा है, तो तुम यहाँ पे नीचे में नहीं आ पाओगे, क्योंकि बड़ा है तो तुम उधर चले जाओगे उस पे, फिर इससे इधर आओगे, तो ऐसे ऑसिलेट करते रहोगे, नीचे नहीं पहुंच पाओगे। अगर स्टेप छोटा छोटा लोगे तो छोटा छोटा ऐसे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये सीन है। तो बेसिकली ये एनालॉजी था हमारा अपना माउंटेन का। अगर तुम चाहो तो इसे अच्छे से रीड कर लेना बाद में, ओके। अब हम लोग चलते हैं यार डेरिवेशन के ऊपर, ग्रेडियंट डिसेंट वन बाय वन। सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, तो क्या एक काम करते हैं, वाइप आउट कर दूं या समझ में आ जाएगा क्या, नहीं मिटा के फिर से करते हैं, ठीक है। चलो ओके। सो तुम्हारे पास मान लो तुम जब मशीन लर्निंग शुरू करोगे तो तुम्हारे पास कुछ फंक्शन होगा y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, मान लो एम एक्स जैसे होता है तो डब्ल्यू एक्स, मान लो ये तुम्हारा एक फंक्शन है, ठीक है। अब तुम लॉस फंक्शन निकालोगे, थीटा लॉस निकालोगे। लॉस के लिए हम जे लिख रहे हैं कॉस्ट फंक्शन का इक्वेशन, जे थीटा। ये लॉस कैसे निकालते हैं यार, मीन स्क्वायर एरर यूज करें तो y प्रिडिक्शन माइनस y, ये हमारा लॉस है स्क्वायर, ठीक है। समेशन वमेशन होगा यहाँ पे, अभी अपन सिंपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, यहाँ सिंगल कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा लॉस फंक्शन है। अभी हमें क्या करना है, लॉस फंक्शन का ये ग्राफ होता है। अभी हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है, क्यों, जिससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें क्या है कि एक और ले ही लेते हैं यार, बायस भी होता है ना बी, तो बी ले लिया। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे डब्ल्यू और बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो अपन चलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं जे थीटा का। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, पहले डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे डब्ल्यू का स्लोप कितना है, फिर बी का निकालेंगे। तो अगर तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो तुमको पता है जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर तुम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2x होता है ना, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 नीचे आएगा तो कट कुट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ होगा तो उसके लिए हम लोग चेन रूल वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा। तो ये क्या आ जाएगा यार, अगर सबसे पहले सिंपली तुम लोग को चलो स्टेप बाय स्टेप चलते, तो अगर इसका देखो तो अभी क्या है हमारे पास ये, और वाई कैप हम ओपन करते, तो वाई कैप क्या है, ये प्रिडिक्शन डब्ल्यू एक्स प्लस बी आएगा, माइनस जो हमारा एक्चुअल होगा स्क्वायर डिवाइड बाय डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये 2 नीचे आएगा, 2/2 डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वाई, फिर डेल्टा डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वाई डिवाइडेड बाय डेल डब्ल्यू, क्यों, इसके रिस्पेक्ट में के चेन रूल, ठीक है। अगर ये 2 2 कैंसिल
तो हम इसको वाई कैप लिख सकते हैं, तो वाई कैप माइनस वाई, और इसका डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स आएगा, यहाँ से तुमको पता है, ठीक है। सो हमारा फाइनली जो आ गया वाई कैप माइनस वाई इंटू एक्स आया डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जे थीटा डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारा ये आ गया। ओके, सिमिलरली अगर तुम बी के रिस्पेक्ट में करोगे ना डेल बी जे थीटा, तो तुम्हारा वाई कैप माइनस वाई आएगा और एक्स नहीं आएगा, 1 आएगा, तो उसको 1 आएगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू देखो ये बी कांस्टेंट है ना, तो बी के रिस्पेक्ट में करोगे तो कांस्टेंट का तो 1 ही आता है, और यहाँ पे डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में एक्स आया था, ठीक है। सो हमारा ये दोनों आ गया। अब अपन को क्या करना है, हमें ये पता चल गया स्लोप वगैरह, ये स्लोप है, स्लोप हमने निकाल लिया। अब हमें जाना है नीचे नीचे, तो यहाँ पे अगर तुम ग्राफ देखो, जैसे कि मैं अभी समझाया था कुछ देर पहले, तो जब तुम मशीन लर्निंग में क्या है, जब हम लोग शुरू करते हैं ना मॉडल ट्रेनिंग, तो शुरू में डब्ल्यू और बी को रैंडमली कुछ वैल्यू डालते हैं, तो उस वैल्यू पे मान लो तुम्हारा कुछ लॉस आएगा, तो मान लो तुम जो अभी करेंटली लिए हो, करंटली तुमने डब्ल्यू का और बी का वैल्यू रखा है, उसके अकॉर्डिंग मान लो तुम लॉस फंक्शन में यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे होगा, यहाँ का अगर यहाँ पे अगर तुम डेरिवेटिव करोगे तो ऐसा आएगा, पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। अगर तुम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे, मान लो कुछ इस इधर डब्ल्यू गिरा, कहीं भी हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल इस साइड आएगा, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा डब्ल्यू का स्लोप का डायरेक्शन क्या हो, निगेटिव होगा, क्योंकि देखो 90 से ज्यादा है ना, ऐसे है ना, तो 90 से ज्यादा है थीटा, तो निगेटिव स्लोप होगा, और ये 90 से कम है ना ये वाला, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो तुम यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ग्रेडियंट डिसेंट का रूल निकालना है कि डब्ल्यू को हम अपडेट कैसे करेंगे। हम लोग को डब्ल्यू का स्लोप मिल गया, अब हम लोग लर्निंग रेट पता है, अब हम इसे अपडेट करना है, तो कितना हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है, वो इक्वेशन क्या होता है, तो वो अपन देखते हैं। वो क्या है बेसिकली, सो हम लोग न्यू डब्ल्यू जो होगा अपडेट जो करेंगे, सो हमारा पहले से कुछ ओल्ड डब्ल्यू होगा, उसमें से माइनस करेंगे लर्निंग रेट को कितना स्लोप के साथ करना है वो, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप था, ये वाला डेरिवेटिव, और ये हमारा लर्निंग रेट है इनटू में। अभी देखो माइनस से यहाँ पे तुमको क्या समझ में आएगा, देखो सी, ये हमारा जे थीटा था वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे डब्ल्यू है। अभी तुम देखो ये हमारा अगर यहाँ पे मान लो पॉइंट है, तो हमें यहाँ पे जाना है फाइनली, तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू अभी इधर चलना है, तो डब्ल्यू हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट क्या है तुम्हारा दिख रहा है, नेगेटिव, तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर डब्ल्यू का वैल्यू कितना है हमारा, मान लो 1 है, तो इसमें से हमें क्या करना है, ऐसा करना है, बढ़ाना है, यानी कि इसमें कुछ ऐड करना है। तो अगर हम लोग माइनस लर्निंग रेट 0.1 रखे हैं, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आएगा, इनटू माइनस में कुछ यहाँ पे डिफरेंशिएशन कुछ माइनस आएगा, तो देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1 में पॉजिटिव हो रहा होगा कुछ कांस्टेंट वैल्यू, तो हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो ये इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये इक्वेशन को देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, ये ग्रीन वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, मानो डब्ल्यू ये था माइनस लर्निंग रेट क्या था 0.1 इनटू, यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारा कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। सो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव हमेशा नेगेटिव होगा, तो 1 में से कुछ घटा रहे हैं कांस्टेंट, तो 1 में से कुछ घटाएंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू घट रहा है, ऑब्वियसली अभी हम डब्ल्यू में यहाँ पे हमें यहाँ मिनिमम पहुंचना है, तो हमें पीछे जाना है, मतलब कि डब्ल्यू छोटा करना है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया, समझ गए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये माइनस लिए हैं, प्लस नहीं लिए, ओके। सो डब्ल्यू ओल्ड माइनस कुछ लर्निंग रेट, ये स्टेप्स आ जाए, कितना बड़ा तुम स्टेप लोगे, इसे हम लर्निंग रेट बोलते हैं ईटा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। सिमिलरली तुम नेक्स्ट पैरामीटर क्या था हमारा, बी, तो सॉरी बी न्यू क्या होगा, एज यू नो बी ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, बी के साथ जो डिफरेंशिएशन लिए थे वो, ये हमारा फाइनली ग्रेडियंट डिसेंट का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसका यूज करके डब्ल्यू और बी को ऑप्टिमाइज करेंगे, और जब हमें मिनिमम बार बार करेंगे पूरे डेटा सेट पे, और जब हमें एक टाइम पे मिनिमम वैल्यूज मिल जाएगा जहां हम सेटिस्फाई हो जाएंगे वहां रुक जाएंगे। सो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था ग्रेडियंट डिसेंट का, मैंने इक्वेशन के साथ तुम लोग को समझा दिया मैथमेटिकली, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लर्निंग रेट हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेडियंट गिव द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, और लर्निंग रेट गिव द स्टेप साइज कितना बड़ा लेना है, ठीक है। दिस इज द ग्रेडियंट डिसेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई ग्रेडियंट डिसेंट वर्क फॉर कन्वेक्स फंक्शन। सो आई गेस मैंने ये सब चीजें तुम लोग को अच्छे से बताई दी। एवरी डिसेंट स्टेप रिड्यूस द फंक्शन, नो बैड लोकल मिनिमा, कन्वर्जेंस टू ग्लोबल, तो ये सब पॉइंट
यू कैन रीड, मैंने अच्छे से समझा ही दिया तुम लोग को ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, और एक और ये पॉइंट है, नो मैटर वेयर यू स्टार्ट यू रीच द सेम ग्लोबल मिनिमा। सो बॉल में तुम कहीं से भी खड़े होके तुम खड़े हो, इस साइड उस साइड उस साइड कहीं पे भी हो, नो मैटर तुम कहाँ से स्टार्ट करो, तुम सेम लोकल मिनिमा पे सेम ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचो, क्योंकि इसमें एक ही होता है कन्वेक्स फंक्शन में, और तुमको मिनिमा पे जाना है तो चलते चलते वहां पे पहुंच ही जाओगे, किसी भी डायरेक्शन से हो, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो हमने समझ लिया ग्रेडियंट डिसेंट। अब हम लोग देखते हैं व्हाई ग्रेडियंट डिसेंट इज हार्ड फॉर द नॉन कन्वेक्स फंक्शन। नॉन कन्वेक्स के लिए ग्रेडियंट डिसेंट हार्ड क्यों होगा? सो कन्वेक्स में तुम देख सकते हो एक ही मिनिमम था, तो तुम आराम से चल चल के कितना भी धीरे धीरे हो, भले ही टाइम कम लगे या ज्यादा लगे, तुम वहां तक रीच कर जाओगे। इसमें क्या होगा, मान लो तुम यहाँ से चले, तुम चलते 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 इस पॉइंट पे आ गए लोकल मिनिमम पे, अब तुम इधर जाओगे तो बड़ा दिखेगा, इधर जाओगे तो बड़ा दिखेगा, तुमको लगेगा हाँ मिनिमम पे पहुंच गए, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट का यही कॉन्सेप्ट है, जहां पे तुम जैसे ही तुम ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जिसके इधर भी बड़ा है इधर भी बड़ा है, तुम वहां पे रुक जाओगे। यहाँ पे तुम रुक गए तो तुम यहाँ तक नहीं रीच कर पाओगे। अगर इधर कहीं से स्टार्ट किया तो तुम सही है, यहाँ पहुंच जाओगे, बट तुम यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पहुंचोगे, ठीक है। तो इसीलिए मुश्किल होता है ये फाइंड करना एक्चुअल में। तो वही हम लोग रेंडमली यहाँ पे पहुंचने के बाद भी रैंडम रैंडम फंक्शन लेते हैं, और मान लो तुम लकीली यहाँ पहुंच गए तो अच्छे जगह पहुंच, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस आर द इशू विथ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यार टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमने पढ़ लिया, अब ग्रेडियंट डिसेंट के ना टाइप्स होते हैं कुछ। सो इट हैज 3 टाइप्स, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच एंड स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो अगर हम तुम अगर ये अपन ये इक्वेशन देखते आ रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, हम लोग ये एल है, लॉस सारे डेटा के साथ निकालते हैं और उसका मीन लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये एल कुछ भी है, एमएससी है, मीन स्क्वायर एरर, क्रॉस एंट्रोपी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारा लॉस फंक्शन है एल, पैरामीटर है थीटा, और आई मतलब कि डेटा पॉइंट्स 1 से n जितने हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। तो एवरेज निकालते ये हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है, ठीक है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है यार? बैच ग्रेडियंट डिसेंट में तुम क्या कर रहे हो ना, जितने भी डेटा पॉइंट है ना, जितने भी तुम्हारे मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए जितना भी डेटा सेट का साइज है, मान लो 100 है, तुम्हारे पास 100 डेटा सैंपल है मॉडल ट्रेनिंग के लिए, तो तुम सारे 100 के 100 डेटा सेट डेटा पॉइंट को तुम मॉडल का भी जो करेंट पैरामीटर है इक्वेशन है उससे कैलकुलेट करोगे, लॉस निकालोगे सभी का, और सभी को एक साथ कंबाइन करके एवरेज मीन लॉस निकालोगे तुम, ठीक है। सो ये तुम इसमें सारे कंसीडर करो, तुम क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो सारे पॉइंट्स पे सभी का डेरिवेटिव लेके उसका मीन ले रहे हो, सारे पॉइंट यूज कर ले रहे हो एक टाइम पे। तो ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है। इंटायर डेटा सेट यू विल यूज एट अ टाइम, ठीक है। अब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, इसमें सारे नहीं यूज करते हो, 1 बाय 1 तुमने एक डेटा पॉइंट लिया, उसका एक डेटा पॉइंट लिया, उसका तुमने ग्रेडियंट निकाला, डेरिवेटिव किया, फिर उसका तुम यूज कर रहे हो सिंगल का मॉडल के पैरामीटर अपडेट करने के लिए, ठीक है। पैरामीटर अपडेट करने का तो हमने क्वेश्चन दिखा ना, डब्ल्यू न्यू बराबर, तो वही है। तो बेसिकली बैच में क्या करोगे, तुम सारे का एक साथ यूज कर लोगे, एवरेज ले लोगे, उसके अकॉर्डिंग तुम पैरामीटर अपडेट करोगे। इसमें ये नहीं होता है स्टोकेस्टिक में, तुम एक पॉइंट उठाओगे पैरामीटर अपडेट करोगे, फिर सेकंड पॉइंट उठाओगे पैरामीटर अपडेट करोगे। तो इसमें क्या होगा कि सारा डेटा 100 का सैंपल था, तो तुम पूरा डेटा प्रोसेस करते करते 100 टाइम्स पैरामीटर अपडेट कर दोगे इसमें स्टोकेस्टिक में। बट बैच ग्रेडियंट में क्या था, तुम 100 के 100 पॉइंट्स एक साथ लोगे और एक बार अपडेट करोगे पैरामीटर्स को, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि तुम सारा एक साथ कैलकुलेट करके अपडेट कर रहे हो। इसमें क्या सारे पॉइंट पे तुम अपडेट कर रहे हो, तो ये फास्ट है, बट ये थोड़ा नॉइजी है, क्योंकि एक पॉइंट से तुम मॉडल के मतलब सही डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे, सारे पॉइंट्स का अलग अलग सीन है, तो इसलिए ये नॉइजी है। देख लो फ्लक्चुएट कर रहा है, इधर 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 ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते रहता है, फाइनली यहाँ जाके पहुंच पाता है। इसका जो अपडेट है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, नॉइजी है, ऊपर नीचे करता है। बट बैच में तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम सारा एक साथ यूज करो, तो ये करेक्ट डायरेक्शन में जाएगा, धीरे 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 करके रीच कर जाएगा। ये करेक्ट डायरेक्शन में नहीं होता, एकदम ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिनी बैच। तो इसका बेनिफिट क्या था यार, कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है बट टाइम टेकिंग है। ये क्या है,
फास्ट होता है, टाइम टेकिंग नहीं है, बट ये फ्लक्चुएट ज्यादा करता है। तो इन दोनों का जो बेनिफिट है उसको यूज करके हम लोग ने मिनी बैच बनाया। इसमें क्या है, ना ही एक पॉइंट यूज करेंगे, ना ही सारा यूज करेंगे, मल्टीपल बैच में 100 है ना, तो बैच का साइज मान लो 4, 8, 16, 2 ऐसे करके तुम बना लोगे। मान लो हमने 8 बना लिया, तो 8 डेटा सेट एक बार यूज करेंगे अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बी बैच का यूज करेंगे, जो कि 1 से n के बीच में, पूरा डेटा के बीच में। तो मान लो तुमने 8 डेटा सेट का एक बैच बनाया, 8 डेटा सेट को उठाया, लॉस निकाला, डेरिवेटिव किया 8 का, एवरेज लिया, फिर जाके पैरामीटर अपडेट किया, फिर नेक्स्ट 8 का उठाया, पैरामीटर अपडेट किया। तो 8 8 8 8 करके ऐसे करके तुम यूज निकालोगे, तो टोटल 100 में कितना है, 16, मतलब 12 बार तुम 12 टाइम्स अपडेट करोगे, ठीक है। तो मिनी बैच में 12 टाइम अपडेट हो रहा है, स्टोकेस्टिक में 100 टाइम अपडेट हो रहा था, बैच में 1 टाइम। तो ये बहुत स्लो था, ये फास्ट था, ये मिडल में है, ठीक है। बट ये अच्छा है क्योंकि ये ज्यादा नॉइजी नहीं है, तो ठीक ठाक स्लोली मतलब थोड़ा फास्ट होकर पहुंच पाते हैं। तो मोस्टली तुम देखोगे कहीं पे भी मिनी बैच ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था मिनी बैच का कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये नॉइज बैलेंस कर देता है, एफिशिएंट होता है और स्टेबल होता है। ये स्टेबल नहीं होता है स्टोकेस्टिक, क्योंकि समझ ही रहे हो तुम, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होगा, ठीक है। एसडीडी यूजेज ए नॉइजी बट अनबाइस्ड ग्रेडियंट एस्टिमेट, और ये स्लो होता है बहुत, और स्टेबल होता है बट लेकिन स्लो है। तो तुमने तीनों का ड्रॉबैक एंड सब चीज समझ लिया, ठीक है। सो फाइनली अगर तुम देखो, नोट, बैच इज अ स्मूथ बट स्लो, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट इज अ नॉइजी बट इट इज अ वेरी फास्ट, मिनी बैच बैलेंसेस बहुत, स्पीड को भी बैलेंस करता है, नॉइजीनेस को भी बैलेंस करके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब यार, लेट्स अंडरस्टैंड द लर्निंग रेट, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है, बट होप रखो और समझो, इसमें काफी सारी चीजें मैंने बताया। सो लर्निंग रेट क्या है, जैसे कि मैंने बताया, तुम बहुत छोटा छोटा स्टेप लोगे तो तुम सही डायरेक्शन में पहुंच रहे हो, बट ये काफी टाइम लगेगा, ठीक है। और थोड़ा बड़ा लोगे तो तुम थोड़ा फास्ट पहुंचोगे। तो यहाँ पे लिख रहा है, अ स्मॉल लर्निंग रेट रिक्वायर अ मेनी अपडेट बिफोर रीचिंग टू द मिनिमम पॉइंट। ऑप्टिमल लर्निंग, इसे ऑप्टिमल बोलेंगे, ऑप्टिमल लर्निंग रेट स्विफ्टली रीचेस द मिनिमम पॉइंट, मतलब स्मूथली पहुंच पाएगा मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। ना ही ज्यादा फास्ट, ना ही ज्यादा स्लो, ठीक ठाक पहुंच जाएगा अच्छे से। लेकिन तुम बोलोगे नहीं यार, मैं छोटा है, बहुत स्लो जा रहा हूँ, बड़ा ले लेता हूँ एक के बार। तो ज्यादा बड़ा ले लोगे तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो फ्लक्चुएट करने लगेगा, वो एक्चुअल पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे हो तुम, एक्चुअल पॉइंट पे पहुंचने के लिए तुमको स्टेप साइज चाहिए था 5, है तुम्हारा लर्निंग रेट का साइज, मतलब टोटल ओवरऑल जो साइज आ रहा है 10 आ रहा है, तो तुम 5 नीचे या 5 ऊपर, मतलब एक्स्ट्रा चल दिए, तो तुम नीचे आने की जगह इधर चले गए, फिर इधर चले गए, तो ये थोड़ा मतलब इम्बैलेंस सा हो जाता है, डाइवर्ट कर जाता है, डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको। टू लार्ज ऑफ द लर्निंग रेट कॉज ड्रास्टिक अपडेट विच लीड टू द डाइवर्जेंस बिहेवियर। सो ये सब तुम्हें प्रॉब्लम कोई मिलेगा, तुम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो तुम उसमें, इसे हाइपर पैरामीटर बोलते हैं, इसे तुमको चूज करना होगा खुद से, और तुम डिफरेंट डिफरेंट लेके चेक करोगे, ठीक है। और लर्निंग ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग को तुम मॉनिटर करते रहोगे, देखते रहोगे कि क्या सीन चल रहा है, फिर रोक के अगर तुमको लगेगा बहुत स्लो अपडेट हो रहा है तो तुम बड़ा कर सकते हो, फिर बड़ा कर सकते हो, ऐसे करके। अभी हम लोग ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, लर्निंग रेट का एक ऑप्टिमाइजर फंक्शन होता है, जो कि शेड्यूलर बोलते हैं उसको, सॉरी ऑप्टिमाइजर नहीं। सो लर्निंग रेट शेड्यूलर, वो लर्निंग रेट मतलब डायनेमिक टाइम पे वो अपने अकॉर्डिंग वो शेड्यूल करते जाते हैं, ठीक है। सो वो सब भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी देखो लर्निंग रेट का जो वैल्यू होता है ना, जनरली 0 से 1 के बीच में हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो लर्निंग रेट, इफ यू आर टेकिंग टू स्मॉल देन वेरी स्लो टू कन्वर्जेंस, इनएफिशिएंट कंप्यूटेशन, बट स्टेबल बट इम्प्रैक्टिकल, स्टेबल है बट इम्प्रैक्टिकल है। बहुत छोटा ले लोगे तो ठीक है, तुम डाइवर्ज नहीं करोगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा ट्रेनिंग का। वो लार्ज ले लोगे तो वो ओवरशूट कर जाएगा, मिनिमम पे पहुंचेगा ना, उसके क्रॉस कर जाएगा, उसको ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ओवरशूट था, ऑसिलेट कर रहा होगा मिनिमम के आसपास, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि यहाँ पे तुमने देखा था फ्लक्चुएट कर रहा है, इधर 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 इधर, यहीं पे ऑसिलेट कर रहा है, नीचे पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। सो ये सब दोनों का बेनिफिट प्रॉब्लम था ये सब, तो ठीक है। अब हम लोग फाइनल देखते हैं, फाइनल मेंटल मॉडल। तो ये क्या था, लॉस क्या था, डिफाइन द डेस्टिनेशन। लॉस तुमको डेस्टिनेशन बताएगा कि हाँ इतना बड़ा लॉस आ गया यार, मतलब तुम बहुत गंदे तरीके से तुमने अभी मॉडल का पैरामीटर रख रखा है, इसको अच्छा करो। ये तुमको डेस्टिनेशन बताना है कि तुमको 0 पे जाना है, मतलब मिनिमम पे जाना है। ऑप्टिमाइजेशन डिफाइन द पाथ, ऑप्टिमाइजेशन बताएगा ठीक है, तुमने बता दिया मुझे कि हम अच्छे नहीं है, पैरामीटर बहुत खराब है, लॉस बहुत घटिया आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है,
तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा किधर जाना है। तो ऑप्टिमाइजेशन तुमको पाथ बताएगा, फिर उस पाथ पे तुम चलो। सो लॉस ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिकल मीनिंग ऑप्टिमाइजेशन न्यूमेरिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। सो मैंने तुम लोगों को सारा अच्छे से समझा दिया, मैथमेटिकली स्टार्टिंग से चले, फाउंडेशन हमने बनाया और तुम्हें पूरा डेरिवेशन बता दिया मैथमेटिकली। मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रिसेंट 2-3 दिन में डाल दूंगा, जिसमें अपन कोड देख रहे होंगे स्क्रैच से ग्रेडियंट डिसेंट को, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को हम लोग कैसे कोड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। कोई मतलब लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे होंगे, तो वो अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।